कोटा से आ रही बड़ी खबर के साथ बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण से बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार आरोपी नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और कर्मचारी दिनेश चंद गुप्ता निलंबित कर दिए गए हैं। जी हां, एसपी सिटी केसर सिंह के निर्देशन में एसआईटी अभी तक कुल 9 गिरफ्तारियां कर चुकी है। 2500 लोगों के साथ चिटफंड की कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की थी और इस 200 करोड़ रुपए की ठगी में अब तक ये गिरफ्तारियां हो चुकी है। लेकिन इसमें जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यवाही यही रही निलंबन से जुड़ी हुई, जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में बड़ी खबर है। गिरफ्तार किए गए आरोपी नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और कर्मचारी भी इसमें निलंबित किए गए हैं। यहाँ पर ये कार्रवाइयां हो चुकी है, 9 गिरफ्तारियां हो गई हैं और साथ ही साथ निलंबन उनकी नौकरी से ये भी दर्शाता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो गिरफ्तारियां हैं उसमें और भी ज्यादा, क्योंकि देखिए गिरफ्तारियां हो जाने के बाद में भी और नामजद हो जाने के बाद में भी जो कार्रवाई है वो और ज्यादा सख्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गिरफ्तारियां होती है तो परिवार के किसी व्यक्ति की या फिर किसी साथी की संलिप्तता इस आरोपी नामजद जो इसमें है उससे जुड़ी हुई पाई अगर जाती है तो और ज्यादा बढ़ते इस घटना की ओर पर, इस ठगी की ओर पर खुद सकती है। पूरी जानकारी के साथ कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण इस वक्त हमारे साथ जुट गए हैं। भंवर, देखिए जो 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़ी हुई एक बड़ी घटना हुई थी कोटा में, उसमें अब निलंबन की भी जानकारी सामने आ रही है। जो गिरफ्तार कुल 9 आरोपी इसमें है, क्या जानकारी और पूरी? देखिए, सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव के समेत कुल मिलाकर के 9 गिरफ्तारियां इस हाई प्रोफाइल ठगी के मामले में अभी तक एसआईटी कर चुकी है और 2 जो गिरफ्तार आरोपी है नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और दिनेश गुप्ता, दोनों के निलंबन की कार्रवाई हुई है। दिनेश गुप्ता 12 में एक शिक्षा विभाग में एक पद पर कार्यरत हैं जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट है। दोनों के खिलाफ निलंबन का एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले में जैसे मैं आपको बताऊं कि 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं जो कि निदेशक स्तर के थे इस पूरी चिटफंड कंपनी अपेक्षा ग्रुप में। उनको भगोड़ा घोषित करके उन पर 5-5 हजार का इनाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। तो आप देखिए कितना बड़ा ये स्कैंडल है। 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है, निलंबन की कार्रवाइयां हो रही है और 6 जो फरार आरोपी है उनको भगोड़ा घोषित किया हुआ है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस पूरे मामले में जो मुकदमों की तादाद है वो शतक लगा चुकी है। 100 से भी अधिक मामले एसआईटी के पास पहुंच करके और पीड़ितों ने अभी तक दर्ज करा दिए हैं। निवेश के नाम पर ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और इस तरह का झांसा देते थे कि आपकी जो रकम है वो कुछ ही समय में 2 गुनी और 3 गुनी हो जाएगी। कुछ समय तक निवेशकों को उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया, लेकिन आखिरकार जाकर के चिटफंड कंपनी ने पूरा घोटाला कर दिया और अब ठगी के शिकार जो निवेशक हैं वो लगातार पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने जब पहला मामला उनके पास गया था तो इस मामले को गंभीरता से लिया था और एसआईटी का गठन कर दिया था। इस पूरे मामले में मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले ही एक पुलिस एसएचओ लाखन राम और एक एएसआई रेहाना रियाज को एसपी ने ही निलंबित कर दिया था। अब आप देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ निलंबन के एक्शन हो रहे हैं। जो क्लेरिकल पोस्ट के लोग हैं वो निलंबित हो रहे हैं। तो पूरी तरह से इन ठगों के साथ जिस तरह से सिस्टम की मिलीभगत थी जिसकी वजह से 200 करोड़ की ठगी ये कर पाए हैं, इस ठगी के पूरे मामले के तार लगातार एसआईटी जोड़ रही है और धड़ाधड़ गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल भंवर, निश्चित तौर पर। और देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पनाह और एक खुली छूट थी वो यकीनन इनके पास में थी, तब जाकर ये 200 करोड़ रुपए की ठगी कर पाए। भंवर, एक जानकारी आपने और अभी दी कि 5 और गिरफ्तारियां होनी बाकी, यानी कि आरोपी अभी नामजद है। उनके बारे में क्या तफ्तीश और कहां फिलहाल ये लोग मौजूद हैं, इसका कोई जानकारी पुलिस के पास में? देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि अपेक्षा के नाम से चिटफंड कंपनी इन लोगों ने खोली। मोटे तौर पर ये लोग SC/ST के नाम जो जमीन होती थी उसको सस्ते दामों पर खरीदते थे, उसके बाद उसका कन्वर्जन कराते थे, फिर वहां पर कॉलोनाइजेशन करते थे। इसके अलावा दूसरे भी कई तरह के धंधे थे जहां पर ये लोग निवेश करते थे। लेकिन आखिरकार जाकर के और इनके पूरे गोरख धंधे कुछ ही सालों में चौपट हो गए और जिन लोगों ने इनके साथ पैसा लगाया उन सब लोगों की बड़ी रकम डूब गई। इसमें जैसी खास बात यह है कि बड़ी तादाद में ऐसे भी निवेशक हैं जो कि बेनामी निवेशक हैं, जिनका काला धन लगा हुआ है, वो तो सामने ही नहीं आ पा रहे हैं। जो बात आप पूछ रही थी, कुल मिलाकर के 39 निदेशकों के खिलाफ इस पूरे मामले में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसा मैंने बताया आपको 9 गिरफ्तारियां हुई है, तो अभी भी बड़ी तादाद में जो अपेक्षा ग्रुप के निदेशक हैं वो फरार चल रहे हैं। एसआईटी ने पूरे मामले में पूरा शिकंजा इस अपेक्षा ग्रुप कंपनी के निदेशकों पर कस दिया है और 9 गिरफ्तारियों के बाद बाकी गिरफ्तारियों के प्रयास भी लगातार जारी है। चलिए भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।